नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सालों से कॉरपोरेट दुनिया को देखने के बाद एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। सोचिए, भारत में लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वे अपने काम पर सच में खुश हैं? एक अजीब सी स्थिति बन गई है, जहां अच्छी सैलरी होने के बावजूद ऑफिस में सुकून नहीं है। तो चलिए, एक लीडर और मेंटर के नजरिए से इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। एडीपी 2024 की रिपोर्ट एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ 73% भारतीय कर्मचारी अपनी सैलरी से पूरी तरह संतुष्ट हैं, पर दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 76% लोग काम पर तनाव और बर्नआउट का शिकार हैं। और सबसे चिंता की बात, ये सर्वे किए गए सभी देशों में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ आखिर ये तनाव क्यों बढ़ रहा है? आज हम इस पूरे मुद्दे की गहराई में जाएंगे। हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे द पेचेक पैराडॉक्स, लाइफ वर्सेस वर्कप्लेस हैप्पीनेस, इनसाइड द गोल्डन केज, भारत की मैनेजरियल चुनौती, नॉन मॉनेटरी कैपिटल बिल्ड करना और आखिर में द इमोशनल लीडरशिप फ्रेमवर्क। ये एक रोड मैप है जो बताएगा कि हम अपने वर्कप्लेस को बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले विषय की, द पेचेक पैराडॉक्स, यानी वेतन का विरोधाभास। हम सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, फॉर्मल जॉब्स लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इस आर्थिक विकास के पर्दे के पीछे का जो इमोशनल अनुभव है ना, वो बहुत असमान और भारी दबाव से भरा हुआ है। असल में होता क्या है, रोजगार के आंकड़े तो सिर्फ नंबर्स दिखाते हैं, पर वो इस बात को पूरी तरह छुपा लेते हैं कि एक इंसान काम पर सच में कैसा महसूस कर रहा है। एक अच्छी सैलरी के पीछे अक्सर परिवार की उम्मीदें, ईएमआई का भारी दबाव, दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ और अपनी जगह किसी और के आ जाने का डर छुपा होता है। ये वो कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट डेटा कभी नहीं दिखा पाता। ये बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाती है। आखिर लाइफ की खुशी और काम की खुशी के बीच असल में क्या अंतर है? इसे समझने के लिए हम कानमैन और डीटन जैसे मशहूर मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च का सहारा ले सकते हैं। ये रिसर्च इस अंतर को बहुत ही साफ तरीके से समझाती है। देखिए, जीवन की संतुष्टि का सीधा सा मतलब है कि जिंदगी कैसी चल रही है, जैसे अच्छी इनकम, समाज में स्टेटस, करियर की ग्रोथ और पारिवारिक सुरक्षा। पैसा इस हिस्से को बड़ी आसानी से सुधार देता है, लेकिन कार्यस्थल की खुशी बिल्कुल अलग चीज है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि रोजाना ऑफिस में कैसा महसूस होता है। क्या वहां सम्मान मिलता है? क्या काम करने की आजादी है? क्या वहां बिना डरे अपनी बात कहने का माहौल, यानी साइकोलॉजिकल सेफ्टी है? सही मायने में पैसा रोजाना की इन भावनाओं को कभी नहीं खरीद सकता। और जब ये कार्यस्थल की खुशी नहीं मिलती ना, तब एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसे हम सोने का पिंजरा या द गोल्डन केज कह सकते हैं। आइए उन लोगों के अनुभवों को करीब से समझते हैं जो अच्छी सैलरी तो पा रहे हैं, लेकिन एक टॉक्सिक माहौल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। आखिर बड़ी सैलरी खुशी क्यों नहीं लाती? ये सिर्फ 6 कारण नहीं है, ये एक घुटन का एहसास है। सोचिए, जब एक बड़ी सैलरी का मतलब ही अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी मान लिया जाए, यानी 24 घंटे काम के लिए हाजिर रहना, तो काम का बोझ बेहिसाब बढ़ जाता है। फिर स्टेटस की चिंता सताती है, और अगर बॉस का बर्ताव खराब हो तो वो बड़ी सैलरी भी सिर्फ एक इमोशनल मुआवजा बनकर रह जाती है। रोज का घंटों लंबा सफर सारी एनर्जी खत्म कर देता है। काम का कोई बड़ा मकसद नजर नहीं आता और आमदनी अक्सर परिवार की कई जिम्मेदारियों में बंटकर रह जाती है। इन सब के बोझ तले इंसान खुद को उसी सोने के पिंजरे में कैद पाता है, जहां पैसा तो है पर आजादी बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये परेशानी आखिर आती कहां से है। इसे समझने के लिए हमें भारत के कॉरपोरेट कल्चर की जड़ों को देखना होगा, यानी इंडियाज़ मैनेजरियल चैलेंज। हमारे यहाँ पुरानी शैली का जो हायरार्की या पदक्रम वाला सिस्टम है, वो आज भी हमारे काम करने के तरीके पर बहुत हावी है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। ग्लोबल एवरेज कहता है कि दुनिया भर में 34% लोग अपने काम और जीवन में थ्राइव कर रहे हैं, यानी फल फूल रहे हैं। लेकिन गैलप का डेटा बताता है कि भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 17% है। ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक अंतर है। इसका सीधा सा मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के कम जुड़ाव और लगातार बढ़ते तनाव के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सच तो ये है कि सिर्फ लोगों को काम पर रख लेना ही काफ़ी नहीं होता। एक लीडर के तौर पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये हायरार्की का सिस्टम अक्सर एक दीवार बन जाता है।
होता क्या है कि मीटिंग्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का मंच ना बनकर सिर्फ सीनियर्स के ऑर्डर सुनाने का सेशन बन जाती हैं। जब लोगों को कुछ नया या ओरिजिनल सोचने के बजाय सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए इनाम मिलता है, तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा, बेहतरीन टैलेंट भी चुपचाप काम से अपना मन हटा लेता है। अब तक हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, तो इसका समाधान क्या है? एक मैनेजर के नज़रिए से अब हम नॉन मॉनेटरी कैपिटल यानी बिना पैसे वाली पूंजी बनाने पर बात करेंगे। खासतौर पर युवा लीडर्स और छोटी मझोली कंपनियों यानी एमएसएमई के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि भारी सैलरी दिए बिना भी टीम का कल्चर कैसे सुधारा जा सकता है। याद रखिए, काम पर खुशी के लिए नॉन मॉनेटरी कैपिटल का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि महीने के आखिर में बैंक में आने वाली सैलरी। बिना पैसे की पूंजी का मतलब है सम्मान, बराबरी, काम करने की आज़ादी और एक साफ उद्देश्य। जब एक लीडर अपनी टीम को ये सब देता है ना, तभी एक मजबूत और सुरक्षित वर्क कल्चर बनता है। बिना इसके काम सिर्फ एक बोझ बन जाता है जिसे लोग मजबूरी में ढोते हैं। अगर एमएसएमई और छोटे व्यवसायों की बात करें तो ये 4 आसान कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भले ही वे मल्टीनेशनल कंपनियों जैसी भारी सैलरी न दे पाएं, लेकिन वे ये ज़रूर कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए क्लियर रोल्स लिखें, अप्रेजल और प्रमोशन का लॉजिक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखें, शिकायतें सुनने का एक निष्पक्ष चैनल बनाएं और टीम की ग्रोथ के लिए सॉलिड ट्रेनिंग प्लान्स तैयार करें। इन छोटे लो कॉस्ट कदमों से ही एम्प्लॉयज़ को कंपनी में अपनापन और सम्मान मिलता है। रोजमर्रा के काम को सुधारने के लिए मेरी एक पक्की सलाह है। सबसे पहले फालतू मीटिंग्स को कैंसिल कीजिए और अपनी टीम की एनर्जी बचाइए। काम के बाद का जो डिजिटल दबाव होता है, जैसे देर रात के ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, उन पर रोक लगानी चाहिए। कॉम्पेंसेशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें। और सबसे खास बात, मेंटल हेल्थ को सिर्फ एचआर का नारा न मानकर इसे सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी का मुद्दा मानें। इन सभी बातों और रणनीतियों को एक साथ लाते हुए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द इमोशनल लीडरशिप फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आज के लीडर्स अपनी टीम के जज्बाती और मानसिक स्वास्थ्य का सही आकलन कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ पैसे बढ़ाना पूरा समाधान नहीं है। आज के दौर में किसी भी मैनेजर के प्रमोशन के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल काफ़ी नहीं है। लीडर्स को इमोशनल लीडरशिप की ट्रेनिंग देनी ही होगी, क्योंकि ध्यान रखिए, सैलरी सिर्फ असंतुष्टि को कम करती है, ये अपने आप में काम के प्रति लगन या वफादारी पैदा नहीं करती। और ये सारी बातें इस आखिरी फॉर्मूले में आकर सिमट जाती हैं। वर्क प्लेस की खुशी बराबर है उचित वेतन प्लस सम्मान प्लस स्वतंत्रता प्लस उद्देश्य प्लस विकास प्लस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। बात बिल्कुल साफ है, अगर सैलरी ठीक है और कल्चर हेल्दी है तो लोग दिल से जुड़ते हैं। लेकिन अगर सैलरी बहुत ज़्यादा है और कल्चर टॉक्सिक है तो वो सिर्फ खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। पैसे से आप उन्हें रोक तो लेंगे, पर उनका पूरा समर्पण कभी नहीं पा सकेंगे। तो इस विश्लेषण को ख़त्म करते हुए सोचने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और गहरा सवाल, क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी कंपनी का पैसा और कॉम्पेंसेशन नए टैलेंट को खींच तो रहा है, लेकिन वहाँ का कल्चर उसी टैलेंट को दूर भगा रहा है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।